पंजाब, जनाब मुज़फ़्फ़र अब्बास, प्रिंसिपल गवर्नमेंट साबरिया सिराजिया हायर सेकेंडरी स्कूल फैसलाबाद, और खुर्रम हसन, जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन एसोसिएशन फैसलाबाद, और जनाब ज़ाहिर इकबाल जो रेजिडेंट डायरेक्टर हैं, उनको इस महफिल पर आने पर, तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, आज की तकरीब मुशायरा नहीं है, सारे चूँकि शायर अदीब यहाँ पर मौजूद हैं, तो कल वक्त पर तशरीफ़ लाइए, इंशाअल्लाह बहुत शानदार कुल पाकिस्तान महफिल मुशायरा होगी। तो इस वक्त मैं अपने चेयरमैन इस पाक ब्रिटिश आर्ट्स मोहतरम यूनुस मतीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर आए और अपना इजहार ख्याल फरमाएं। जनाब यूनुस मतीन। शुरू उस पाक हस्ती के मुकद्दस नाम से जो कुन कहता है और हो जाता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहले मैं लाइफ अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने वाले चारों मुअज़्ज़ज़ शुअरा जनाब नुसरत सिद्दीकी, जनाब नईम साकिब, जनाब रियाद परवाज और जनाब अशरफ अशरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और पीबीए फलाह इंसानियत अवार्ड हासिल करने वाले मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ लाए तमाम अहबाब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे पाक ब्रिटिश आर्ट्स की कारकर्दगी के हवाले से कुछ बातें करना चाहता हूँ। पाक ब्रिटिश आर्ट्स की बुनियाद आज से करीबन 3.5 साल पहले मैनचेस्टर इंग्लैंड में रखी गई। इस तंजीम के बानी और सरपरस्त जनाब डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहब हैं, जिन्होंने इस तंजीम की बुनियाद रखी, और फिर मुझे भी इस तंजीम का हिस्सा बना लिया गया। 1 से 2 हुए और फिर काफिला चलता रहा। डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहब बहुत उम्दा शायर हैं और 25-30 किताबों के मुसन्नफ हैं। 15 के करीब इनकी किताबें शाया हो चुकी हैं। दोस्तों, पहले पाक ब्रिटिश आर्ट चंद लोगों पर मुश्तमिल थी और इस तरजीब से इख्तलाफ करने वाले बहुत ज्यादा थे, मगर हमने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा और अपने सफर को रुकने नहीं दिया, और फिर देखते ही देखते ये तंजीम एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पीबीए दुनिया की सबसे बड़ी अदबी तंजीम बन चुकी है, जो कि फलाह इंसानियत के लिए भी काम करती है। और वो लोग जो पाक ब्रिटिश आर्ट्स का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, अब इसमें शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। हमने कभी भी उम्मीद नहीं हारी, क्योंकि जो उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ देता है, जिंदगी उसका हाथ छोड़ देती है। दोस्तों, पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 20 से ज्यादा ममालिक में कायम हो चुकी है। अभी हाल ही में नेपाल के अलावा इंडिया के 6-7 शहरों में पाक ब्रिटिश आर्ट्स यानी पीबीए की तंजीम शामिल है। यहाँ तक कि कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों श्रीनगर, राजबाग, अनंतनाग और शुपिया में भी, जहाँ पर हर वक्त बारूद बरसता रहता है, वहाँ भी पाक ब्रिटिश आर्ट्स कायम हो चुकी है। दोस्तों, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। हम अदब के हवाले से सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं। लोग जिसे दुश्मन देश कहते हैं, हमने वहाँ भी मोहब्बतें बांटी हैं। इंडिया के शहर बंगलोर में सलीम जावेद साहब पीबीए के सदर हैं, भोपाल में जिया फारूकी साहब कोऑर्डिनेटर हैं, दिल्ली में रहमान देहलवी और लखनऊ में मोहतरमा डॉक्टर फेरोजा पीबीए की एग्जीक्यूटिव हैं। बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ मशरकी पंजाब में जनाब सहजप्रीत सिंह कोऑर्डिनेटर हैं और जमील अब्दाली साहब सदर हैं, जिन्होंने मलेरकोटला, जालंधर, बठिंडा, अमृतसर और चंडीगढ़ में पीबीए की तंजीम साजी का सिलसिला शुरू कर रखा है। और अब मार्च में मशरकी पंजाब से 6 अफराद पर मुश्तमिल शायरों का एक वफद जमील अब्दाली साहब की सरबराही में पाक ब्रिटिश आर्ट्स की दावत पर पाकिस्तान आ रहा है, और इंशाअल्लाह इसी साल मई के महीने में
पाक ब्रिटिश शार्ट्स का एक वफद इंडिया भी जाएगा। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर को इस वक्त डॉक्टर हिलाल मखदूमी और मेसर नशाद साहब देख रहे हैं। वहां पीबीए लेडीज विंग भी तश्कील पा चुका है। इसी तरह आजाद कश्मीर में भी पाक ब्रिटिश शार्ट्स अपने फरज़ अंजाम दे रही है। अल्लाह के करम से अब गिलगित बल्तिस्तान की बर्फ पोश हसीन वादियों और दुनिया की बुलंद तरीन चोटी केटू, कराक्रम और हिमालय और हिंदुकुश के पहाड़ों में भी पाक ब्रिटिश शार्ट्स की अजानें गूंज रही हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सकर्दू, गिलगित और हुंजा के अलावा चाइना के बॉर्डर पर वाक़या जिला शिकर, गंगचे, खरमंग और रोंदो जैसे दूर दराज इलाकों में भी पीबीए बन चुकी है, और जहां उर्दू जुबान के साथ साथ वहां की मकामी जुबान बल्ती में भी मुशायरे हो रहे हैं। जनाब हबीबुर रहमान मुश्ताक साहब गिलगित बल्तिस्तान के सदर हैं और जनाब डॉक्टर अफजल रबश साहब बल्तिस्तान रीजन के कोऑर्डिनेटर हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पाक ब्रिटिश शार्ट्स के बुनियादी मकासद में दो अहम चीजें हैं। एक तो शेरो अदब की तरवीज और तरक्की, और दूसरा फलाह इंसानियत, यानी हम मुशायरों के लिए स्टेज भी सजाते हैं और मखलूक खुदा के लिए दस्तरखान भी लगाते हैं। पाक ब्रिटिश शार्ट्स ने कोरोना वबा से पहले सिर्फ एक साल में मैनचेस्टर के अलावा इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में 30 से ज्यादा बैन अल-अक़वामी मुशायरे करवाए हैं, जिनमें पाकिस्तान और इंडिया के अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक से भी शोरा को मज़ूर किया गया। और अब कोरोना वबा के हालात अब कोरोना के हालात बेहतर होने पर मस्कत, अमान और दुबई में भी इंशाअल्लाह मुशायरों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। गुज़श्ता साल 2021 लाहौर में हमने पाक ब्रिटिश शार्ट्स से 40 लोगों को अवार्ड दिए, जिनमें 12 लोग बैरूनी ममालिक से भी शामिल थे। और आज का एक हफ्ते पर मुहित अदबी मेला 2022 भी आपके सामने है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पाक ब्रिटिश शार्ट्स इस वक्त पाकिस्तान के करीबन 80 शहरों में कायम हो चुकी है। हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में पीबीए के ज़ेरे एहतमाम मुशायरा या कोई अदबी तकरीब हो रही होती है। अभी चंद रोज पहले दुबई में पीबीए पाकिस्तान के सदर मोहम्मद अली साबरी साहब की कोशिशों से एक बहुत ही खूबसूरत मुशायरा मुनक्कद हुआ। इसी तरह स्वीडन से मुसलसल ऑनलाइन मुशायरे मुनक्कद हो रहे हैं, जिनकी मेजबानी जनाब राना इफ्तिखार साकिब साहब और शकील खान शक्कू साहब कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि मुस्तकबिल में पाक ब्रिटिश शार्ट्स एक ग्रैंड सालाना अवार्ड जारी कर रही है, जिसकी मालियत 5 लाख रुपए होगी, और ये अवार्ड दूसरे कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह लोग सारा साल इस अवार्ड का इंतजार करेंगे और इसे हासिल करने के ख्वाब देखेंगे। इसके अलावा हम हर साल एक अच्छे शेरी मजमुआ पर अवार्ड जारी कर रहे हैं। ये अवार्ड जिस किताब को भी दिया जाएगा, उस किताब की इज्जत बढ़ जाएगी। मजीद ये कि मुस्तकबिल में पीबीए के तहत गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद के अलावा पाकिस्तान के चारों सूबों में बैन अल-अक़वामी मुशायरे कराए जाएंगे। आइए अब हम इस तंजीम के दूसरे पहलू यानी फलाह इंसानियत पर निगाह डालते हैं। पाक ब्रिटिश शार्ट्स इस वक्त फलाह इंसानियत के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। कश्मीर में ज़ल्ज़ला ज़दगान के लिए कंबल और अद्वियात का इंतजाम किया गया। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद की जेलों से उन कैदियों को जुर्माने अदा करके रिहाई दिलाई गई जिनकी कैद की मुद्दत तो पूरी हो चुकी थी, मगर वो जुर्माना अदा नहीं कर सकते थे। दोस्तों, कोरोना की वबा फैली तो हजारों लोग बेरोजगार हुए। सो हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में घर घर राशन पहुंचाने का इंतजाम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम डॉक्टर यूनुस अमीन की सरबराही में खालिस्तन अल्लाह की रजा के लिए अपने तई पूरी लगन और खुलूस नीयत के साथ करने की कोशिश की। पिछले साल हमने रमजान ईद पैकेज का ऐलान किया था,
इस पैकेज के लिए पाक ब्रिटिश शार्ट्स ने 1,30,00,000 रुपए की रकम मुख्तस की थी। ये रकम पाक ब्रिटिश शार्ट्स के प्लेटफॉर्म पर 2500 मुस्तहिक खानदानों में तकसीम की गई। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, कजाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और नेपाल के लोग इस पैकेज से मुस्तफीद हुए। इसके अलावा पीबीए के तहत बहुत सी बेवाओं और मुस्तहिक लोगों की माली इमदाद की जाती है। माजूर लोगों, स्पेशल पर्सन को व्हील चेयर दी गई, मुस्तहिक तलबा के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए गए, नादार और मुफलिस यतीम बच्चियों के जहेज के लिए इंतजाम किए गए, मगर हम किसी का नाम जाहिर नहीं करते, किसी की इज्जत और खुददारी पर हर्फ नहीं आने देते। सामईन, ये बातें बताने की नहीं, ये बातें बताने की नहीं है और ना हम किसी को बताते हैं। हम एक हाथ से काम करते हैं तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होने देते। हमने पाक ब्रिटिश शार्ट्स के 90% कामों को छुपाया हुआ है, किसी को नहीं बताते, और 10% काम ऐसे हैं जिनका लोगों को पता चल जाता है। सामईन, यहाँ एक जरूरी बात कहता चलूं कि हमने आज तक किसी मुल्क, किसी इदारे या किसी फर्द से कभी किसी किस्म की कोई डोनेशन नहीं ली। किसी मुल्क, किसी इदारे या किसी फर्द से कभी किसी किस्म की कोई डोनेशन नहीं ली। और किसी किस्म की कोई डोनेशन नहीं ली। तमाम अखराजात डॉक्टर यूनुस अमीन साहब अपनी जेब से अदा करते हैं। सो हमने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि लोग हमसे किसी किस्म का कोई सवाल करें। दोस्तों, मेरे नजदीक किसी भूखे इंसान को खाना खिलाना एक नहायत अफजल अमल है और इस अमल के सामने दुनिया भर के तमाम नजरियात, तमाम फलसफे सब हेच हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक ब्रिटिश शार्ट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुफ्त खाने का इंतजाम किया है, जो कि पीबीए दस्तरखान के नाम से मशहूर हुआ। 7-8 शहरों में ये दस्तरखान लगाए जाते हैं। अल्लाह के करम से इस वक्त 1500 लोग रोजाना पीबीए दस्तरखान से खाना खाते हैं। दोस्तों, मुस्तकबिल में बहुत जल्द फैसलाबाद में पीबीए के तहत एक यतीम खाना बनाने का प्रोग्राम है। आने वाला की एक मुजाफाती बस्ती में जिसका पानी पीने के काबिल नहीं, वहाँ लोगों के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का प्रोग्राम है, जिसकी फिजिबिलिटी तैयार हो चुकी है। जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पीबीए के कुछ और भी मनसूबा जात हैं जिन पर एडमन कमेटी में मशावरत जारी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आपसे पाक ब्रिटिश शार्ट्स का एक मुख्तसर सा तारुफ कराया है। पाक ब्रिटिश शार्ट दरअसल एक नेकी का सफर है। अल्लाह ताला ने इस तंजीम में बड़ी बरकत रखी है। पीबीए के प्लेटफॉर्म पर लोगों को इज्जत भी मिलती है और शोहरत भी। मैं आज आप सब अहबाब को दावत देता हूँ कि आइए हम सब मिलकर पाक ब्रिटिश शार्ट्स के प्लेटफॉर्म पर इंसानियत की खिदमत के लिए काम करें और अपनी आखिरत संवार लें, अपने रब को राजी कर लें। मैं एक बार फिर अपने तमाम अवार्ड हासिल करने वाले दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूं और डॉक्टर यूनुस अमीन का मशकूर हूं कि वो खास तौर पर इस पीबीए मेला, अदबी मेला के लिए मैनचेस्टर से यहाँ तशरीफ लाए। आपका बहुत शुक्रिया जी। भाई माइक उस पर उन्होंने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। एज ए वाइस चेयरमैन पाक ब्रिटिश शार्ट्स, एक दो काम मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो हमारे बिला वजह जेलों में कैद हैं, उनकी कैद पूरी हो चुकी है, लेकिन चंद रुपयों की वजह से, अदा न करने की वजह से आज भी वो लोग जेलों में बंद हैं। तो पीबीए ने बाकायदा तौर पर
पाकिस्तान में आकर उन जेलों का विजिट किया और जो लोग थोड़ी सी रकम अदा ना करने की वजह से जेलों में बंद थे, पीबीए ने उनको रिहा करवाया। माशाल्लाह। इसके अलावा पाकिस्तान में आज भी ट्रांसजेंडर्स का बहुत बड़ा मसला है। उनको हम कोई इंसान ही नहीं समझते। पीबीए उनके राइट्स के लिए भी शब व रोज कोशा है। अच्छा, मैं यूके में एक प्रोग्राम की सदारत कर रहा था। वहाँ के सीनियर बुजुर्ग शायर हैं, शायर अहले बैत अली शान साहब। बातें करने भी चाहिए ताकि लोगों को आगाही हो। उन्होंने बबांगे दोहर ये बात की कि ये डॉक्टर यूनुस अमीन सिर्फ या पाक ब्रिटिश आर्ट्स पाकिस्तान में ही काम नहीं कर रही, यूके जैसा मुल्क, वहाँ सारे अमीर लोग नहीं हैं। लंदन की एक फैमिली थी और कहते हैं, अली शान कहते हैं, मैंने डॉक्टर साहब से कहा तो इन्होंने बाकायदा तौर पर उस फैमिली को सपोर्ट किया। ये भी इनका है। तो मैं इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने वाली पाक ब्रिटिश आर्ट्स की मुख्तलिफ शहरों से आने वाली तंजीमों को खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम के अख्ताम पर खाना भी है, मौसम की शिद्दत भी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम जितनी जल्दी हो सके वो हम ख़त्म करें। तो बहरहाल कोई नाम रह ना जाए, इसलिए मैं फलाह इंसानियत अवार्ड हासिल करने वाले दोस्तों का नाम बताता हूँ। अगर कोई मिस हो जाए तो मुझे लिखवा दें। फलाह इंसानियत अवार्ड हासिल करने वालों में जनाब उमर खान, अहमद सलमान साहब, मोहम्मद बिनियामीन, जनाब नबीद हुसैन साबरी, जनाब अदनान कमर, जनाब कमाल अनवर पाशा साहब, जनाब डॉक्टर कमर, जनाब अली अमजद चौधरी, मोहतरमा शबनम मिर्जा साहबा, मुस्तफ़ा सलीमी साहब, जनाब अशफाक बाबर। ये वो हमारे लोग हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने फलाह इंसानियत अवार्ड हासिल किया। अब दूसरे अवार्ड्स हैं जो कि 4 हमारे सीनियर मोहतरम दानिश्वर शायर अदीब हजरात हैं। उनमें से जनाब नुसरत सिद्दीकी साहब, जनाब रियाज परवाज साहब, जनाब अशरफ अशरी साहब और जनाब नईम साकिब। तो अब मैं गुफ्तगू के लिए दावत दूंगा मोहतरमा तलत नाहिद सिंधु साहबा से, जो कि पंजाबी विंग की सदर हैं। तो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। गुलदस्ता पेश किया, बहुत शुक्रिया जी। तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तस्का हो रहा पीबीए था तो मैंने लग गया किसी पूरी दुनिया घूम ली। वाह वाह। शायद ये आखिर से कि शिकवा जुल्मत शब से तो बेहतर है अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाए। और यूनुस अमीन शेख ने ना सिर्फ असी दुआ गो बल्कि मेरा ख्याल है कि हर इंसान दुआ गो होएगा जिहदे लिए खिदमत कर रहे हैं। थैंक यू। फलाह इंसानियत ते हर इंसान का ये मकसद हयात होना चाहिए है, पर जे हुण तक साड़ी अख नहीं खुली
ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਰਹੀਏ। इंशाल्लाह। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਜਦੇ ਲੋਕੀ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇ ਗੱਜਦੇ ਲੋਕੀ, ਦੱਸਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਕਸਮੇ ਮੰਜ਼ਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਭੱਜਦੇ ਲੋਕੀ। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं। ਕਸਮੇ ਮੰਜ਼ਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਭੱਜਦੇ ਲੋਕੀ। ਦੋਹਾਂ ਹਸਨਾ ਤਿੰਕਰ ਜਿਨਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ। जनाबे मुहतरम हो रहा बेरवा करके हर गल ते दस दी है। मेरे को तो अखर ही नहीं कहनियां, बड़िया बड़िया हस्तियां इतने मौजूद ने कि मैं कोई शब्द बोल सकता। चेयरमैन साहब की इजाजत के नाल मैं इत्थे आई हाँ तो मैंने अपना कद बहुत बड़ा लगन लग गया कि मैं एक ऐसे रुख की छावें मौजूद हाँ। मैं PBA का एक मामूली जिहा जरा अपने आप को समझती हाँ, लेकिन मैंने फखर है कि मैं PBA के नाल हाँ। ज़मीनी हो, आसमानी आफाक हों, जेल के कैदी हों, ट्रांसजेंडर्स हों, दूर दराज के गरीब लोग हों, साढ़े पिंडों के भुखते मारे मजदूर हों, पट्ठा मजदूर हों, या फिर वो घर जिन्होंने घर कई दिन चूल्हा ही नहीं चलता, वो लोग यकीनन दुआ करें डॉक्टर साहब की टीम रही। और मैं बेहद मशहूर हाँ चेयरमैन साहब की, उन्होंने मैनू अपना एक हिस्सा भी बनाया, मैंने मौका भी दिता और मेरी कोशिश है कि मैं सर दफा इस चीज़ का हिस्सा रहा कि मैं खिदमत करनी है, क्योंकि खिदमत ही अव्वलीन इंसान है, नहीं तो रब को बहुत फरिश्ते से और मैं मुबारकबाद देवांगी उन्होंने साडे मुहतरम अदीब शायर जिन्हें बहुत मेहनत की और कुछ शायर साडे अजे भी सन जिन्हें बहुत बड़े शायर बहुत बड़े कलमकार पर अज तक उन्होंने सिर्फ वही जानते सी या चमत्कार वाले जानते सी। PBA नूं भी फखर हासिल है कि उन्होंने मंजर आम से लैके आए और उन्होंने बाकायदा तार शहर के मुल्क के करवा दिया। मैं उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद देनी हाँ और बहुत शुक्रिया PBA का कि उन्होंने मैंने मौका दिता और मैं इतने आकर अपने ख्याल इस साल किया। जुड़े रहो, हंसते हंसते रहो, आबाद रहो। कहते हैं कि रौनक मेले गल्लां बातां दर्शन शाम सवेरे, रौनक मेले गल्लां बातां दर्शन शाम सवेरे, यारां नाल बहारां ने ते यारां बाजां ने। और अच्छा, अब ये मैं छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ जब भी किसी किताब को या किसी बड़ी अपनी शख्सियत को अवार्ड दिया जाता है तो बहुत सारे लोगों को कुछ एतराज़ात भी होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर यूनुस अमीन साहब से मेरी बात हुई, चेयरमैन साहब से बात हुई कि PBA ने ये सिर्फ फैसलाबाद में और आखिरी अवार्ड नहीं दिए, इसके बाद मुख्तलिफ शहरों में और फैसलाबाद में भी अवार्ड दिए जाएंगे। तो उन तमाम दोस्तों को मुबारकबाद जिन्होंने अवार्ड हासिल किया है और आइंदा तकरीबात के लिए आने वाले दोस्तों को हम दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे और अवार्ड दिए जाएंगे। अब मैं हमारी मोहतरमा शबनम मिर्ज़ा साहबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएँ। कुछ थोड़ी सी देर हो गई उनको आने में, वो माइक पर मेरे साथ तशरीफ लाएँ। और मुखलिसो हक आशना अहबाब की ताज़ीम में, मुखलिसो हक आशना अहबाब की ताज़ीम में फर्श की औकात क्या आंखें बिछा देते हैं हम। जनाबे डॉक्टर यूनुस अमीन साहब, जनाबे हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, आलमी बका में दर्जात बुलंद हो जाएंगे चंद लम्हात में,
हैरान होकर अल्लाह से सवाल किया जाएगा कि मैंने ऐसा क्या किया यहाँ जहाँ माँ और बाप पहचानने से इनकारी हो जाते हैं, यहाँ मेरे दर्जात बुलंद हो गए हैं। तो बताया जाएगा कि वो नेक सालिहा तरबियत याफ्ता औलाद जो दुनिया में छोड़कर आए हो, वो वहाँ इस्तग़फ़ार कर रही है, मुसाफिर खाने तामीर कर रही है, गुरबा को खाना खिला रही है, प्यासी को पानी पिला रही है, मस्कीन के सर पे हाथ रख रही है, यतीम को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। तेरे दर्जात यहाँ बुलंद हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, दुआ ये नहीं होती कि कोई हाथ उठाकर कहे कि अल्लाह तेरा भला करे। दुआ ये होती है कि तेरा दिल कहे कि ये कितना अच्छा इंसान है। मुझे याद है ईद की वो चांद रात, जब बहुत से कलमकार जो अल्फाज के जखीरों से माला माल मईशत की भट्टी में जले हुए चांद को तक रहे थे कि बच्चों को कपड़े कहाँ से दिलवाए जाएं, कि इतने में पीबीए के प्लेटफॉर्म से ज़कात और खैरात की नहीं, ईद तोहफे की बात आई। और मैंने देखा कि घरों में ईद के नाम पर एक अच्छे खासे पैसे गए, और वो मुस्कुराता हुआ अदीब, वो मुस्कुराता हुआ कलमकार जो चंद लम्हे पहले चेहरे से अफसुर्दगी लिए बैठा था, मुस्कुराता हुआ जब वो बाजार अपने बच्चों को लेकर गया तो जनाब यूनुस अमीन साहब, फरिश्ते मुस्कुरा रहे होंगे और आपकी वालदा के सर पर मेरे अल्लाह ने वो रिदा रखी होगी जो आप जैसे औलाद के होने पर हर माँ को फख्र होगा। मैं माजरत खा हूँ कि चूंकि अजनबी शहर था और मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, और मैं यहाँ चंद मिनट पहले ताख़ीर से पहुँची, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। 50 लोगों से ज़्यादा पिछले साल लाहौर की एक बहुत बड़ी तकरीब में, जहाँ दीगर ममालिक से, भारत से, नेपाल से, न जाने कौन कौन से ममालिक से लोग आए, उन्हें अवार्ड मिले, और वहाँ पर एक हल्की सी कोताही हुई। मैं आपको उस कोताही पर आपने जिस तरीके से अपनी सोच का इजहार किया और उस कोताही को दूर करने के लिए आपने अपने दिल में वो जो आपके अंदर बैठा मुनसिफ था, मैंने उसको पहचाना और बेसाख्ता आपको सलाम और खराज तहसीन पेश किया। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब चेयरमैन यूनुस अमीन साहब, आप जिस जाफिशानी के साथ पीबीए के दस्तरखान लेकर नगर नगर फिर रहे हैं, भूखों को खाना दे रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ से मुसाफिर होते हैं। मैं देखती हूँ कभी किसी बाग में, कभी किसी वीराने में और कभी किसी चौराहे में पीबीए का दस्तरखान लेकर मैं सोचती हूँ कि इसकी अपनी सेहत का हाल क्या है, और ये सेहत की परवाह किए बगैर दीवानों की तरह ये नेकियां बांट रहा है। और अल्लाह ताला से मैं ये समझती हूँ, आप तो दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ताला से खड़े होकर कहते हैं, देने वाला तू, तकसीम हमारे हाथ से करवा रहा है, अब तंदुरुस्ती भी तूने देनी है। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, परवरदिगार आपको अपने सिवा किसी का मोहताज नहीं करेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया मिर्जा साहबा, बहुत खूबसूरत आ रही थी। तो अब मैं अवार्ड सेरेमनी की तरफ आता हूँ। तो मैं डॉक्टर यूनुस अमीन साहब से और जनाब यूनुस मतीन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अवार्ड्स के लिए तशरीफ़ लाएँ, और अवार्ड तकसीम के लिए जो भी नाम पुकारा जाएगा उसके साथ ही एक दोस्त जो उनको अवार्ड देगा उनको भी पुकारा जाएगा। तो जनाब डॉक्टर यूनुस अमीन और चेयरमैन जनाब यूनुस मतीन तशरीफ लाएँ अवार्ड से लेंगे। सबसे पहले उमर खान साहब। जी अवार्ड देने के लिए जो हमारी हेल्प कर रहे हैं कमर अब्बास कमर साहब, उनका बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले जनाब उमर खान साहब से
میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں، اور ان کو ایوارڈ دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر سلمان صاحب۔ یہ فلاح انسانیت ایوارڈ ہے پاک برٹش آرٹس کی طرف سے۔ جناب عمر خان تشریف لائیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سلمان۔ یہ دوستوں کی تالیاں ہونی چاہیے، ایوارڈ دیا جائے۔ ایوارڈ کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب عدنان صاحب کو، عدنان قمر کو تشریف لائیں اور ان کے ساتھ مظہر مشتاق ان کو ایوارڈ دیں۔ جی اب نوید حسین صافی صاحب تشریف لائیں۔ عارف بالا سے تعلق ہے جناب احمد سلمان، وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ ایوارڈ دینے کے لیے حافظ محمد بنیامین صاحب تشریف لائیں اور ان کے ساتھ پروفیسر عتیق